नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं बाड़ी से मलिक इमरान खान। आज भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय के बाद बाड़ी की सड़कों पर नज़र आ रही है। कारण क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं उनको लेकर इससे बात करते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं, बाड़ी में पेयजल लाइन जो डाली जा रही है उसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इनकी तरफ से बताया गया। साथ ही रिंग रोड का जो निर्माण करा गया है उसके साइड से जो खाई का निर्माण किया गया है, 2-3 दिन पूर्व एक बच्चे की उसमें मौत हो गई थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सरवण वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है, क्या मुद्दे हैं, किन को लेकर आप सड़कों पर उतरे हैं और ज्ञापन देने आए। देखिए माननीय पत्रकार महोदय, आप इस जनता की पीड़ा में समय समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आज भी आप जनता की पीड़ा में और संघर्ष में हमारे साथ आए हैं, उसके लिए भी आपको साधुवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से आपने अभी जैसे कहा कि 1 साल से जो काम चल रहा है जी, इस सड़क निर्माण, सड़क में जो पाइप डाले जा रही है वो बिल्कुल जी शेड्यूल के विपरीत है। जबकि छिड़काव होना, गड्ढे नहीं छोड़ना, रोड कटिंग लेना और एज पर रूल काम करना जिससे किसी को तकलीफ नहीं हो। लेकिन आपको भी बिल्कुल पता है और सर्व विदित है कि किस तरह जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं, धूल और मिट्टी पूरे दिन उड़ती रहती है, सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। कई बार संबंधित अधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा जल्दी हम करा देंगे साहब, परेशानी नहीं होगी साहब। कई बार 1-2 बार जनता ने आंदोलन भी किया, बाजार भी बंद रखा, लेकिन ये विधायक इनके अधिकारियों की नींद खुलने वाली नहीं है। इनके नाक कान आंख मुंद चुके हैं क्योंकि उनको मोटा पैसा ठेकेदारों के द्वारा मिल रहा है। आपसे बीच में बोल रहा हूँ, आपको काफ़ी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप काफ़ी लंबे वक्त के बाद सड़कों पे उतरे हैं। ये पेयजल लाइन के लिए खुदाई काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, रिंग रोड के लिए काफ़ी लगभग पूरा होने के कगार पे आ चुका है, तो इसको क्या किस नज़र से देखा जाए। देखिए नज़रिया तो सबका अलग अलग है, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता समय रहते हुए जब भी कोई ऐसा मुद्दा हुआ है जिसमें जनता का उत्पीड़न हुआ है तो उसमें जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय तैयार रहा है। और आज भी एक सड़क दुर्घटना, इसमें पाइपलाइन के चलते हुए रंजीत मीणा की मृत्यु हुई। आज एक रघुराज बघेल जो गढ़पुरा धनौरा का रहने वाला 14 वर्षीय एक बालक था, निरी बालक जिसने अभी दुनिया का कुछ भी नहीं देखा था, 14 वर्ष उसने केवल पूरे किए थे। वो अपने माँ बाप को खाना देने के लिए खेत में गया और पैर फिसल के उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारियों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखें, इस व्यवस्था को देखें और इस तरह का भ्रष्टाचार का खुला तांडव कैसे हो रहा है। जी शेड्यूल के आप क्लोज को आप कहो तो मैं आपको दे दूं, उसमें स्पष्ट रूप से 21 नंबर क्लोज में ये अंकित है कि लीड एंड लिफ्ट, और लीड एंड लिफ्ट का मतलब होता है, उसमें मेरी संबंधित अधिकारियों से बात हुई कि 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी से मिट्टी लाई जाएगी, उसको बोरो एरिया में करा जाएगा, कंपैक्शन होगा, लेकिन ना तो गुणवत्ता का इस पर कोई ध्यान रखा जा रहा, और बगल में 10 से लेकर 25 फुट तक के गड्ढे गहरे कर दिए हैं, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी का अनुभव। आपने सड़कों पे और ज्ञापन देने में काफ़ी लंबा वक्त कर दिया। ये बताइए आप, 1 मिनट, हाँ, ये सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ या बाड़ी विधायक के खिलाफ है आपका ये? देखिए, बाड़ी विधायक सरकार के ही नुमाइंदे हैं और हमारा तो सरकार से हमारी लड़ाई है, और हमारी लड़ाई अनवरत जो भी इसका नुमाइंदा हो, जो भी उसके अधिकारी हो, जो भी ठेकेदार हो, जो इस व्यवस्था में संलिप्त है, हम उसके सभी के खिलाफ माननीय महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी हो उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो दोषी उसको दंडित किया जाए। इस कार्य के अंदर बाड़ी विधायक की क्या कार्यशैली रही है, कुछ अनुमान है आपको? मैं तो बाड़ी विधायक जी के साथ बैठ के कोई काम करता नहीं हूँ, तो मुझे पता है उनकी कार्यशैली क्या है। मुझे मेरी कार्यशैली पता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम करती है और सेवा के काम करती है, और जो पीड़ित होते हैं उनको न्याय दिलाने का काम करती है। अनवरत रूप से हम वो लोग काम करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर जी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें आप नहीं पहुंचे और वहां पर आपके लिए भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनके बारे में क्या कहना है? कोई बात नहीं, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने क्या शब्द की इस्तेमाल मेरे लिए किया, लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, मैं उनको
तहे दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो मुझे सूचित करते और बुलाते तो निश्चित रूप से मैं जाता, लेकिन मुझे कोई सूचना ही नहीं है तो मुझे तो नहीं पता कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मुझे क्या पता है। आज उनको इस कार्यक्रम के लिए सूचित आमंत्रित किया गया था क्या? सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं दिया है, सबको सूचना दी है, पेपर के माध्यम से भी दी है, सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि सभी इसमें आएँ, अपनी सेवा करता दर्ज कराएं। आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे श्रवण वर्मा, जिन्होंने बताया किन किन मुद्दों को लेकर हम ज्ञापन देने आए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से एसडीएम साहब यहाँ नहीं मिले और ज्ञापन आपने नहीं मिले, इसलिए हम ज्ञापन उनके द्वारा नहीं देंगे। हमारे पास कई माध्यम है, हम पोस्ट के द्वारा देंगे। और ये हमारा आंदोलन जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता निरंतर और अनवरत जारी रहेगा। हम नहीं चाहेंगे कि बाड़ी की जनता पर कोई किसी तरह का इस तरह का कुठाराघात हो, दबाव बनाया जाए किसी की पीड़ा में। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार। हमारे साथ बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार जी हैं, उनसे बात करते हैं उनको किन मुद्दों को लेकर उन्होंने ये आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, कल हम जो बघेल समाज का जो बच्चा ख़त्म हुआ उसके जब हम गए तो ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, मेरे को उनका दर्द देखा नहीं गया। एक माँ और 4 उसकी बेटियाँ बैठी रो रही थीं और बाप को किसी भी तरह की कोई होश नहीं था। तो मेरे को लगा कि यार हम कहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं अभी, हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ के चक्कर में किसी बच्चों की जान लेते जा रहे हैं। पहले सुनने में आया था 2 भैंस मर गई थी, 1-2 गाय भी मर गई और अब गेहूँ कट चुके हैं, खेत खाली हो चुके हैं। अब वो गाय पानी पीने के लिए जाएंगी, भैंस पानी पीने के लिए जाएंगी, बच्चे भी खेलेंगे क्योंकि रोड पास में ही है बाड़ी के में। तो आने वाले समय में भयंकर इस बाड़ी की बस्ती को, आसपास के गांव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो रिंग रोड नहीं, वो मौत का कुआं है। तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय अपने भाई से, विष्णु जी से चर्चा की। हमने कहा क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा चलो कल अपन ज्ञापन देते हैं और आने वाले समय में बिल्कुल 24 तारीख को हमारा प्लान चल रहा है, धौलपुर में माननीय कलेक्टर साहब को घेराव करेंगे और उसके बाद में भी अगर सुधार नहीं होता है। वैसे आज ठेकेदार साहब का फोन आया था कि हम भराई शुरू कर रहे हैं, हमने सुना है कि आज से जेसीबी शुरू कर दी है। तो हमने कहा भी ठेकेदार साहब आप मिट्टी खेत से खींच के डालने से काम नहीं चलने वाला। मेरे को किसी भाई ने बताया है कि विधायक जी ने कहा कि मैंने तो कहा 4 गड्ढे कर दो, 4 फुट गड्ढे उठाना, आपने 40 फुट कर दिया। बड़ा ताज्जुब होता है। ऐसा हो सकता है, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि माननीय विधायक जी के अलावा यहाँ कोई एक सोई भी उठाता है तो पहले परमिशन लेता है। मेरे को बड़ा हंसी आई, किसी व्यक्ति ने आके बताया कि विधायक ने उसको बुलाया और बोला कि 4-4 फुट गड्ढे की गई, तूने 40 कर दिए, मतलब 4 की जगह 40 फुट का गड्ढा होगा। विधायक जी को पता नहीं। ये गड्ढे तो बहुत लंबे एरिया में हुए थे, ऐसा नहीं है एक जगह हुआ होगा, 2 जगह हुए होंगे। ये तो बहुत 12 किलोमीटर के लगभग दायरे में हुए। तो हमको तो ये था कि बंदर वहाँ टोरा है, चलो ये रोड बनाएंगे, बाद में मिट्टी जितनी ली है उतनी मिट्टी ला के डाल देंगे। हम तो ऐसा सोच रहे थे। हमको तो ये था इतने बड़े रोड हमने तो 1-1, 2-2 साल में बनते देखा है। हमने तो ये सोचा था कि मिट्टी डल रही है, अभी देखेंगे मिट्टी कहाँ डल रही है। आज ये मिट्टी डलने के बाद में तुरंत उसमें डम्मर डाल के फाइनल कर दिया। पहली बार जीवन में देख रहा हूँ। लखनऊ एक्सप्रेस बनाया था, उसका भी ये तो बाप निकला। आगे क्या लगता है, ये रोड का आपका सफल रोड है, कैसा है क्या? बिल्कुल सफल नहीं है, ये तो मौत का कुआं है। आप आने वाले समय में देख लेना, हमारा आपकी 10-20 साल जिंदगी है और आने वाली 3 पीढ़ी 6 पीढ़ी हमेशा गाली देगी। आज ये जो ज्ञापन वगैरह दिया आपने, यहाँ आए, रैली वगैरह निकाली, ये महज आज एक औपचारिकता बन के रह जाएगी या आगे अमली जामा पहना जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमने 24 तारीख को बोला ना कि 24 तारीख को माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। इसके बाद में यहीं पर मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी पार्टी के साथ में हम लोग यहीं हड़ताल में बैठेंगे जब तक रोड के बगल के साइड के गड्ढे नहीं भर जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये थे बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत परमार जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागतरिया जी, उनसे पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर बातचीत। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बाड़ी में जो पाइपलाइन बिछी हुई है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है। ना तो कोई पीडब्ल्यू से मंजूरी है, ना कोई नगर पालिका से मंजूरी है। ये कह के मंजूरी बाड़ी प्रशासन ने, उन्होंने मंजूरी, हम बैठे तो सही हैं, आपको प्रशासन की मंजूरी की क्या ज़रूरत है। तो इसमें विकट भ्रष्टाचार हुआ है। और आप रिंग रोड के बारे में तो देख के मैं भी निकाह करके आया हूँ, वास्तव में एक सांप जैसी लकीर होती है। तो इसमें भ्रष्टाचार की सारी सीमा छूट गई है। आज ये सामान्य प्रशासन और ठेकेदार और राजनीतिक संरक्षण के द्वारा, मिली भगत के द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की भी कोई सीमा होती है।
तो कार्यकर्ताओं को मैं बताऊं, कार्यकर्ता हमारा बहुत सीमा में रहता है। जब कार्यकर्ता हमारा हनुमान जी की तरह, बलि की तरह एक आता है, तो आज कार्यकर्ताओं में अब जोश है, उमंग है। कार्यकर्ता अब आंदोलनों पर उतारू है और कार्यकर्ता इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देगा और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम ईंट बजा देंगे। क्या हमको राजनीति स्वयं कुछ भी करना पड़े, पर ये राजनीति भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। हम आदरणीय प्रशासन और आदरणीय राज्यपाल जी से यही मांग रखेंगे कि भ्रष्टाचार बाड़ी में जो चरम सीमा पर हो रहा है वो बंद किया जाए। हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जेल भरो आंदोलन की नौबत आई तो वो भी करेंगे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना आक्रोश बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विष्णु सिंघल जी हैं सनौरा वाले, उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। आज भारतीय जनता पार्टी के बाड़ी में जो आंदोलन किया है, ये भ्रष्टाचार जो रिंग रोड बनना है, जो रिंग रोड भ्रष्टाचार का रोड है, जो को विनाश का रोड है, उसके खिलाफ में 2 दिन पहले जो एक बघेल समाज का बालक ख़त्म हो गया था, उसको न्याय दिलाने के लिए उसको, और कुछ समय पहले एक बाड़ी में जो मीणा समाज का बच्चा ख़त्म हुआ था, उनको मुआवजा दिलाने के लिए, उन दोनों ही प्रकरणों में आज तक कोई ना FIR दर्ज हुई है, ना उनको कोई मुआवजा मिला है। हम प्रशासन से और ठेकेदार से ये उम्मीद करते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए और उस रोड को, रिंग रोड को सही किया जाए, तो गड्ढे भरे जाए। आपका ये विरोध प्रदर्शन सरकार, विधायक या प्रशासन किसके खिलाफ? भाई पत्रकार महोदय, आपको सब पता है कि बाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। बिना विधायक के तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। कर्मचारी तो बेचारे डर के वजह से काम ही कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है विगत कुछ समय पहले जो कर्मचारी की क्या हालत हुई थी, 22-23 फ्रैक्चर करा दिए थे। तो हर कर्मचारी को अपना डर रहता है। कर्मचारी विधायक में तो बिना गुंडागर्दी से बात ही नहीं करते किसी से, तो वो जो कहते हैं उसको तो टेंडर मिलता है, जो कहते हैं वैसे बिल बनते हैं, चाहे नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, PWD हो, बिना विधायक के तो यार पत्ता नहीं हिलता। तो इसका सारा दोष भ्रष्टाचार का, इसमें भी सारा का सारा जो दोष है वो विधायक का है। और विधायक के डर से ही मतलब ना कर्मचारी कुछ कहते हैं, जो ऐसे विधायक कहता है वो कर्मचारी करते हैं, और वैसे ही ठेकेदार है। चाहे ठेकेदार को बुला के, चाहे नगर पालिका ठेके हों, चाहे पंचायत समिति के हों। रिंग रोड की बात हो गई और पेयजल लाइन बिछाई जा रही है बाड़ी के अंदर, सारे ठेके, मैंने एक ही बात कही, सारे ठेके, सारे विकासकारों को पैसा आ रहा है, जो कि विधायक को पता है कि आप यहाँ के आने वाले नहीं है, तो वो अपनी 7 पुस्तों का इंतजाम कर रहे हैं भ्रष्टाचार करके बाड़ी के अंदर। कार्यालय से निकलकर यहाँ सड़कों पर आने में ऐसा नहीं लगा आपको कुछ वक्त लग गया ज़्यादा? नहीं, यो वक्त नहीं लगा कि हम पहले ये देख रहे थे काम जनता क्या क्या करती है। जनता ने भी पहले आंदोलन करे थे, उसको राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो काम जनता कर सकती है तो ठीक है, पर जनता की जब सुनवाई नहीं हुई है तब हमको इसको आना पड़ा है। और जनता के साथ में हम तो खड़े रहेंगे और जनता के साथ आंदोलन करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे हमेशा। तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में सभी में जोश बना हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर आज ये ज्ञापन? वंदे मातरम साथियों, आज बाड़ी के अंदर जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसका उद्देश्य ये है कि जो पेयजल व्यवस्था बाड़ी के अंदर डाली जा रही है, बहुत ही घटिया क्वालिटी की तो वो पेयजल व्यवस्था करी जा रही है, पाइपलाइन डाली जा रही है। इस बच्चे के साथ में पहले एक मीणा बच्चा एक्सपायर हुआ, अभी एक बघेलों का बच्चा एक्सपायर हुआ। पता नहीं कितनी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा बाड़ी के झूठे विकास के वादों के आधार पर, झूठे विकास की आधारशिला के आधार पर। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आप फर्स्ट ट्रैक गाँव ढाड़ी पहुँचने वाला चैनल है और हर गरीब तक पहुंचता है मोबाइल के माध्यम से। तो मैं सभी जनता जनार्दन से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट विधायक के खिलाफ आप कड़ी से कड़ी जोड़िए। और जो भूमाफिया विधायक है, भ्रष्टाचारी विधायक है गिरिराज सिंह मलिंगा, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हमको करना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, हमारा नेता कमल का फूल होना चाहिए, हमारा नेता कमल का फूल है। व्यक्ति कोई भी होगा, हम एडी से चोटी जोर लगा करके और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुन करके बिठाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी विगत 15 सालों में भ्रष्टाचार पार्टी के अंदर हुए हैं उन सबको चुन के उजागर किया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। महज औपचारिकता बन के तो नहीं रह जाएगा ये? कतई नहीं। मैं आपको बताऊं खान साहब कि मैंने पिछले ऐसा होता है ज्ञापन देने आती है भीड़, ज्ञापन दे के चले जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, गिरिराज सिंह मलिंगा जी के खिलाफ मैंने सैपो के अंदर पुतला जलाया, जिसमें मुझे पुलिस ने उठाया और थाने में बंद किया।
तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ तो कि इसी बात को लेकर तो आप जो विरोध आज भी- प्रदर्शन नहीं कर रहे आज भी। या जनता की बातों को लेकर कर मैं रहे आप बता रहा हूँ ना आपको, उसके बाद भी बाड़ी में एक ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, पुतला जलाया, और आज भी प्रदर्शन किया, पुतला जलाया। और आने वाले समय में जब जब मौका आएगा, जब जब जनता के साथ अन्याय होगा, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और भूपेंद्र घुरैया पूरी टीम तन और मन धन से रोड पर खड़ी दिखाई देगी। थाने जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जाने से कभी ना डरा हूँ ना डरूंगा। चाहे कॉलेज लाइफ की बात हो, चाहे युवा राजनीति की बात हो, कभी भी पीछे नहीं हटाऊँ और आगे भी परस्पर जनता के साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद। तो देख सकते हैं ये युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया थे, जिनका जोश जबरदस्त गुस्सा भरा हुआ था बाड़ी विधायक गिरासी मलिंगा को लेकर। हमारे साथ बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली जी, उनसे पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर ये ज्ञापन दिया गया। ये पूरे मूल रूप से जिस तरह से रिंग रोड में जो गड्ढे हुए हैं, और मैं तो एक सकारात्मक रूप से ये कहूँगा कि विकास कार्य तो होता है, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि ये जनता की मांग भी है, परंतु वो उसकी दिशा सही होनी चाहिए। जिस तरह आपको से लगता है दिशा सही नहीं है? दिशा इसीलिए सही नहीं है कि देखो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि कभी भी जो भी टेंडर होता है उसमें एक लाइन होती है कि अगर कोई रोड कटिंग करता है तो उस रोड कटिंग का उसमें अलग से पैसा होता है और उस रोड कटिंग को रिपेयर करने का अधिकार ठेकेदार को होता है। परंतु विभाग की और राजनीतिक संरक्षण के कारण ऐसा बाड़ी नहीं, पूरे जिले में कहीं नहीं हो रहा को है। शुरू हुए भी काफी लंबा वक्त हो गया, अब चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तो चुनाव की नियत से देखा जाए ऐसे नहीं, क्या ये शायद आपको पता नहीं होगा कि समय समय पर चाहे प्रशासन का अधिकारी हो चाहे राजनीतिक रूप से हो, समय समय पर जनता की मांग को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उठाया है। और जब आवश्यकता पड़ती है आंदोलन की तो आंदोलन के रूप में रहते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है मेज पर बैठ करके बात करने की तो बात की है। परंतु जब कोई बिल्कुल ही अंधा बहरा और गूंगा हो जाए तो फिर उसे जगाने का एक ही तरीका है, वो आंदोलन है, और उसी आंदोलन की राह पर आज इसको जगाने का प्रयास चल रहा है? ये प्रशासन और सरकार को। बड़ी विधायक बाड़ी विधायक उसका एक अंग है। हाँ, बोलिए। तो वो अंग है। देखो, इसमें एक बाड़ी विधायक की बात नहीं है। जी, जी। एक बाड़ी विधायक हो चाहे बसेड़ी विधायक हो, सबकी जिस तरह से खुला खेल चल रहा है उसमें किसी को दो राय नहीं है। यहाँ पर जो मुद्दे हैं मेन प्रमुख रूप से बाड़ी के मुद्दों को लेकर हो रहा है, ना कि जिले के अन्य मुद्दों नहीं, को। ये अभी तो ये शुरुआत है बाड़ी से। बाड़ी से शुरुआत है, इसके साथ साथ बसेड़ी के भी काफी मुद्दे हैं, धौलपुर के भी हैं, पूरे जिले के नहीं, पूरे राजस्थान में ये आंदोलन विरोध खड़ा होना प्रदर्शन है। एक महज औपचारिकता बनेगा या स्थायी अमली जामा पहनाई जाएगा? देखो, इसमें औपचारिकता वाली तो कोई बात नहीं है। हमेशा भी भारतीय जनता पार्टी जनता के हर मुद्दे पे साथ रही है और साथ रहेगी। आवश्यकता पड़ेगी धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल तक इसमें अब जाया जाएगा और इसको काम को हम करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने बड़े ही गुस्से के साथ आज एक रैली का विरोध प्रदर्शन करा और बाड़ी एसडीएम को यहाँ पर ज्ञापन देने आए, लेकिन एसडीएम साहब ना होने के कारण ज्ञापन नहीं दे रहे हैं। बाड़ी से फर्स्ट ट्रैक के लिए मलिक इमरान खान, सहयोगी रोहित वर्मा के साथ।